हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स में छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने यह जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ। वर्चुअल करेंसी पर सरकार ने 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5G सेवा शुरू करेगी। गांव-गांव में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि ITR फाइल करने में और 2 साल तक राहत दी गई है। गलती पता चलने पर 2 साल तक टैक्स चुकाकर अपडेट रिटर्न भरा जा सकेगा। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न का स्लैब जस का तस है, इसमें कोई सीधी रियायत नहीं दी गई है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है और 80C में भी कोई छूट नहीं मिली है। किसानों के लिए बड़े ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपए के खाद्यान्न की MSP के तहत किसानों से खरीद की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। डिजिटल करेंसी शुरू करेगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग होगी। उन्होंने बताया कि नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। PM ई-विद्या का होगा 200 चैनलों तक विस्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र बजट में डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी जारी करेगा। कोई भी मुद्रा करेंसी तभी कहलाती है जब केंद्रीय बैंक उसे जारी करता है। जो भी केंद्रीय बैंक के दायरे से बाहर है उसे हम करेंसी नहीं कहेंगे। हम ऐसी करेंसी पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं जिसे अभी जारी होना बाकी है। डिजिटल रुपये को RBI जारी करेगा, यही डिजिटल करेंसी कहलाएगी। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल दुनिया में जो भी है वो एसेट्स हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक RBI के डिजिटल रुपये के अलावा क्रिप्टो वर्ल्ड में मौजूद सभी कॉइन वर्चुअल एसेट में गिने जाएंगे। इनके लेन देन में अगर किसी को मुनाफा होता है तो उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। इस तरह के लेन देन पर सरकार नज़र रखेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो की दुनिया में होने वाले हर लेन देन पर 1% TDS लगाया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो बजट आज पेश किया गया है इसमें फ़ायदा कम नज़र आ रहा है और नुकसान अधिक। इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।